हेलो एंड वेलकम टू आवर पढ़ाकू क्लासेस। मैं शुभम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, तो सीरीज़ लेके चलते हैं और शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि हमारा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 7:4। यानी फादर और सन के एज का रेशियो दिया हुआ है कितना, 7:4। ठीक है, कि दिया इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो इसको 7x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं। इनका प्रोडक्ट यानी 28x² की वैल्यू हमें 1008 दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर। उसको निकालने से पहले हम इनकी x की वैल्यू निकालेंगे, तो x कितना हो जाएगा 1008/28। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आप इसे 7 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 4 और ये आपका आएगा 144। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 12/2 जो कि 6 आ जाएगा। 6 यहाँ हम पुट करेंगे तो फादर की एज आपकी आ जाएगी 7 6 जा 42। ठीक है, और इसकी जो एज आएगी 6 चौक 24 सन की एज। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है कि 10 साल के बाद इनका रेशियो पूछा है। 10 साल के बाद क्या करेंगे, इसमें और इसमें 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52 34। ठीक है, 10 साल के बाद इनका ये रेशियो आएगा। इसको 2 से डिवाइड कर लो 26:17। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। बोला कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेशन से करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे बताता हूँ। 16/19 13/15। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं। कैसे, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम से आएगा, पॉइंट, ये 170 हो जाएगा, 6 टाइम कर लो 168 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो ये 8 होगा। ठीक है ना, ये 8 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद कितना हमारे पास बच रहा है 2 यानी 20, तो 0। ठीक है, इसका ये आया। इसको करते हैं तो ये कितना होगा 11 पॉइंट करेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, 88 हो गया, 2 बचा। 2 बचने का मतलब है ये 0.81 आएगा। ठीक है, इसको करते हैं ये 160, इसको मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट करेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 152, फिर 8 बचेगा। 8 को क्या कर सकते हैं, जो भी करेंगे ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, फोर टाइम। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये तो 15 है, ये तो सिंपल होना चाहिए। अब देखिए पॉइंट लेंगे, यहाँ जाएगा ये 0.8, फिर यहाँ 8 टाइम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 बचेगा तो 0.8 और 9। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा सबसे छोटा किसकी वैल्यू आई है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है ना, इतने से ही हमें 2 डिजिट से ही पता चल जाएगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो हमारा सबसे छोटा क्या आ रहा है 17/21, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना, इतना अप्रॉक्सीमेशन करना आना चाहिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर इज इक्वल टू 40%। बोला है 40% ऑफ द प्रिंसिपल, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 40% है। ठीक है, प्रिंसिपल इसका फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/5 ऑफ P। बोला है कि हमें 8 साल के लिए 8 साल में इतना हो रहा है, तो यानी हमें यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा रेट परसेंट निकल जाएगा। रेट परसेंट निकालने के लिए क्या है, P से P कैंसिल हो जाएगा, T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 100/5 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, ये कितने टाइम चला जाएगा, ये 25 टाइम चला जाएगा, ये 5, यानी टाइम रेट हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, रेट हमारा यहाँ से 5% आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या बोला हुआ है, अगला बोला है कि देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। अब हमसे टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, देन
आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो बोला है कि कितने साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे होगा, अब इसको कैसे करेंगे, इंटरेस्ट पी आर टी, ये वैल्यू प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल हो गया खत्म। आर और टी की वैल्यू हमें यहाँ से टाइम निकालना है। ठीक है, तो आर हमें पता है कितना है 5%, तो यहाँ से टी कितना हो जाएगा 100/r, जो कि 100/5, यह आपका आ जाएगा 20, यह आपका आएगा 20 ईयर। समझ गए, पहले कंडीशन से हमारा रेट निकलेगा, दूसरे कंडीशन में उसे पुट करेंगे, दूसरे कंडीशन में हमारा टाइम निकल जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 20। देखो डेटा इसमें सिंपल है तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। ठीक है ना, दिया है कि एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 20, तो सम कितना होगा 20 × 4। ठीक है ना, फिर बोला है कि वन ऑफ दिस नंबर इज 26, इसमें से एक 26 है, तो बोला है व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर, यानी ये 80 हो गया, इसमें से 26 जो 1% है उसको माइनस कर दो और जो बचा हमें उसका एवरेज बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस करने पर 54 आ रहा है, 54/3, हमारा एवरेज कितना आ गया 18। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना, डेटा सिंपल है इसीलिए कर ले रहे हैं आसानी से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेबल टॉप ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ, एक तो ये होता है हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ये होता है हेमिस्फीयर, लेकिन हॉलो है, हॉलो का मतलब क्या हुआ, ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, दिया है कि हॉलो स्फीयर डोम विथ अ इनर रेडियस ऑफ 2 यूनिट। इनर रेडियस क्या होगा, यहां से ये डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, आपका इनर रेडियस जो होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ये कितना है 2 यूनिट। ठीक है, और बोला है कि एंड आउटर रेडियस 3 यूनिट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये है आपका 3 यूनिट। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखेंगे पहले। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि हाउ मच कंक्रीट इज यूज टू मेक द टॉप ऑफ द टेम्पल, मतलब कि हमें इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज होगा। जब भी मटेरियल यूज पूछता है तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है ना, तो अब इसका वॉल्यूम निकाल दो, कितना हो जाएगा 2/3 पाई r³ r³ का मतलब है होलो हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है r³ माइनस आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। ठीक है ना, तो देखो क्या हो जाएगा 2/3 पाई सब में दिया हुआ है, यानी पाई को नहीं छेड़ेंगे, पाई ऐसे ही रहने दो। r³ हमारा कैपिटल R क्या है, बड़ा आउटर रेडियस 3 है, तो 3 3 9 27, तो ये 27 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2 यूनिट है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है ना, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये 19 और 19 × 2 38, 38 पाई/3। समझ गए, 38 पाई, आंसर बी यहाँ से हमारा करेक्ट है। समझ गए ना, क्या है, जब होलो हेमिस्फीयर दिया हो उसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई बड़े आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%, जब भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट का दे तो उसका सक्सेसिव कैसे निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है x + y माइनस xy/100। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे 15 20 कितना हुआ 35 माइनस ये कितना हो जाएगा 300/100, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ से 3 आ जाएगा, ये 32%। इतने का डिस्काउंट मिला, तो अगर 100 का सामान था, इतना डिस्काउंट मिला तो बेचा कितने में, वो बेचा 68 रुपीज़ में। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹680, यानी 68 की वैल्यू हमें दी है 680। कितने टाइम्स
ये 10 टाइम्स है, तो हमारा ये कितना होगा, ये भी 10 टाइम्स होगा, 1000 रुपया। हमसे एमपी पूछा था, ठीक है, ऑप्शन बी। समझ गए ना? जब इस तरह का सिंपल डेटा दिया हो तो उसे कोशिश करो रेशियो से करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कैंप हैज प्रोविजन फॉर 60 पीपल्स फॉर 18 days, इन हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट इफ द स्ट्रेंथ इज इंक्रीज टू 70। अब देखो हमारे पास है कितना, 72 पीपल्स के लिए नहीं, कंडीशन 1 में जो दिया है 60 पीपल है, इनके लिए टोटल 18 दिन का है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो मतलब कि क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल लो, खाने पीने का सामान जो है टोटल होगा कितना, इनको करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, हमारे पास इतना टोटल होगा। अब बोला है कि अगर पीपल्स 72 कर दिए जाएं, ठीक है, पहले 60 थे अब 72 कर दिए जाएं, तो बताओ कितने दिन के लिए प्रोविजन उनके पास बचेगा। तो 72 करोगे तो 72 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, ये 4, ये हो गया 15, यानी अब जो बचेगा उनके पास 15 दिन के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8%। 8% का मतलब क्या हुआ, 8%, ये हो गया 2/25। दिया है कि फॉर 3 ईयर इज इतना, यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो बोला है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। सम सेम है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सिंपल इंटरेस्ट का भी, फॉर 4 ईयर एट 10। तो इसके लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, 8% है, यानी पहले साल में 25 से 27 हुआ होगा, दूसरे साल में भी 25 से 27 हुआ होगा, तीसरे साल में भी 25 से 27 हुआ होगा। तो ये क्या होता है, ये सक्सेसिव भी तो होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 15625 ये आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आ रहा है कि 19683। ये रटने वाली चीज़ है, ये मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, तो ये समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब इसको माइनस कर दो, कितना होगा ये आपका आएगा 8 5 ये आपका आएगा 4058, ठीक है। 4058 की वैल्यू कितनी दी है, 4058, है ना, समझ गए। तो जब इसकी वैल्यू 1 टाइम्स दी हुई है तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये आपका भी 1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 टाइम्स है, यानी हमारा सम कितना आ गया यहाँ से। देखो इस तरह करने से एक फायदा क्या मिला हमें, ये कैलकुलेशन तो ज्यादा था ये, लेकिन यहां से डायरेक्ट हमें सम मिल गया, कितना, 15,625। अब बोला है कि 15,625 पर 4 साल के लिए, 15,625 पर 4 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। एक मिनट, इसको 100 को ऐसे ही रहने दो। ये कितना हो जाएगा आपका 25 से काट लो, ज़्यादा इजी रहेगा, छक्का 150, 25 दूनी 50, 25 5 125, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6250 रुपीज़। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट है, समझ गए ना। देखो ये तो करना ही पड़ेगा, इससे सिंपल तरीका नहीं है। या तो फिर तुम पूरा डिटेल में लिख के जाओ कि वो फॉर्मूला लगाओ 1 + r/100 का क्यूब, जितनी बार दिया हो, तो इस तरह से बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, तभी आप क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के स्पेशली जल्दी लगा पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द SP ऑफ एन आइटम इज 15% मोर देन द CP, कि SP जो है CP 15% ज़्यादा, यानी कितना है, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी अगर CP 20 है तो ये 23 है, ठीक है।
दिया है कि ए शॉपकीपर अर्न ₹25। व्हाट इज द एसपी ऑफ द आइटम। बोला है कि द एसपी ऑफ एन आइटम इज 15% मोर देन द सीपी। ठीक है, हमारा आ गया कि बोला है एंड द शॉपकीपर अर्न मतलब 3 रुपये का, यहाँ 3 रुपये अर्न कर रहा है। 3 रुपये की वैल्यू कितनी दी है? 25। अब हमसे पूछा क्या है? एसपी पूछा, यानी हमसे 23 की वैल्यू पूछा है। तो एक की यहाँ से कितनी आएगी? 25/3, ठीक है, और हमसे 23 की वैल्यू पूछा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 3 75, 25 दूनी 575/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 19 3 57 और 1 पॉइंट्स आ गया हमारा। देखो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हर दूसरी डिजिट अलग है, तो सिर्फ 2 डिजिट तक निकालेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाने की ज़रूरत है। 19 आ गया ना, ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट है। समझिए कैसे हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ क्या होता है? जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो उसके लिए क्या होता है? फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो जो भी ऊपर दिया हो उसका एचसीएफ ले लो, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, और जो भी नीचे दिया हो उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में नीचे सब सेम है ना, तो ऑप्शन नीचे हमें एलसीएम निकालने का तकलीफ ही नहीं करना है, समय नहीं खराब करना है। ऊपर हमारा क्या क्या है? 1.75, ठीक है, 5.6 और ये 7। अब देखो ऊपर क्या कर सकते हो, एक तरीका है करने का, चलो रहने दो मत करो। देखो पहले ऊपर 11 है, एचसीएफ मतलब क्या होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी नंबर्स को डिवाइड करे। तो ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। देखो 11 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नहीं हो रहा है। 6 डिफरेंस 7 नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ये भी नहीं हो, यानी एक नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। 7 से देखेंगे, 7 दूनी 14 और 14 3 5 25, ठीक है, चलो ये हो जा रहा है, ये 7 8 हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, हाँ ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। एक ही ऑप्शन सही होगा, 2 ऑप्शन तो सही होगा नहीं, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 7, ठीक है ना, ऑप्शन बी आ जाएगा। समझ गए? इसमें टाइम कैसे बताना है मैं बता रहा हूं। देखो एक तो सबसे पहले बात ऑप्शन देखेंगे, इसमें नीचे एलसीएम सब बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एलसीएम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? अगर निकालते हैं तो समय लगेगा, और दूसरी बात 180 180 180 180 चारों ऑप्शन में दिया है, यानी ये तो श्योर है कि एलसीएम 180 आएगा। अब ऊपर का देखेंगे, हमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल पता है, जिसका पता है उसका पहले लगाओ, 11 का पता है तो वो लगाएंगे, उससे नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन देखो, अगर हो जा रहा है तो उसके बाद तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए हेमिस्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज रिकास्ट इनटू अ सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 64 सेंटीमीटर। देखो एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, उसे मेल्ट करके क्या बनाया गया है? कोन बनाया गया है, राइट सर्कुलर कोन है, यानी हमारे पास एक कोई हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया है? कोन, ये बनाया गया है, ठीक है। तो बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, हमसे रेडियस पूछा है उसका। तो क्या करेंगे? दोनों केस में जब भी मोल्ड करके कुछ और बनाते हैं तो उसमें वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? आर वहां दिया हुआ है 8 × 8 × 8। इसका क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर हमसे पूछा है तो आर स्क्वायर, एच हमें दिया हुआ है कितना है? 64, ठीक है ना। देखो 3 से पेन चेंज कर लेते हैं। देखो 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ से 8 8 × 64, ये क्या हो गया? 8 दूनी 16, पाई से पाई
और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 16 आ गई, यानी आर कितना आ गया है हमारा यहाँ से 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ सबसे छोटी डिजिट दो, सबको सारे नंबर्स को डिवाइड करें। अब इसमें देखेंगे 2 है, इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 2 हमारा होगा जरूर। ठीक है, 2 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो सबसे कम वाला लेंगे क्योंकि वो नंबर सब में होना चाहिए, यानी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट 3 इसमें 2 है, 3 इसमें 2 है, 3 इसमें 1 है, यानी 3 भी 1 टाइम्स होगा। ठीक है ना, 3 भी 1 टाइम्स होगा। अब 5 देखेंगे, 5 1 टाइम्स है, इसमें भी 5 2 बार है, इसमें भी 5 1 बार है, तो 1 बार लेंगे 5। अब 7 इसमें है 2 बार, 7 इसमें है ही नहीं, यानी ये खत्म हो गया, इसे नहीं लेंगे। 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें 11 है, यानी 11 भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ हमारा यहाँ से आएगा 15 3 5 3 15 15 दूनी 30। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। एचसीएफ समझ गया कैसे निकालते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी नंबर्स को डिवाइड करे, वो होती है हमारी एचसीएफ। नेक्स्ट दिया है कि इट टेक्स 8 आवर फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी, यानी कोई जर्नी है 600 किलोमीटर चल रहा है, वो कितना 8 आवर में। बोला है कि इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन, तो 120 किलोमीटर ट्रेन से चला, एंड रेस्ट बाय कार, तो रेस्ट बचा कितना 480। ठीक है, ये टोटल कितना ले रहा है? 8 घंटे ले रहा है। 8 घंटे यानी स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस, एक काम करते हैं इजी बनाने के लिए, एक 120, देखिए 120 और 480। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसको x मान लेते हैं, इसकी स्पीड को, इसको y मान लेते हैं। ठीक है ना, ये कितना 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि इफ 200 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन, अब 200 जो किलोमीटर है वो ट्रेन से जा रहा है। ठीक है, बाकी का किससे जा रहा है? जर्नी बाकी का कार से जा रहा है, यानी 400/y। तो कितना समय ले रहा है? 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है पहले वाले से, यानी पहले 8 घंटा ले रहा था, अब 1 यानी 20/60, यानी ये 1/3 हो जाएगा। घंटे आवर में बदल देंगे ना, तो ये 1/3, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25/3। देखो सिंपल, एक काम करो, यहाँ से 120 कॉमन ले लोगे तो इधर आ जाएगा 120। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1/15। यहाँ से हमारा 1/15, यहाँ से 200 कॉमन ले लो, 200 यहाँ लाओगे इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा? 1/25 1/24। ठीक है ना, सिंपल बनाने के लिए है ये और सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से 1/24 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 200 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? किसी एक को कैंसिल कर लो, किसको करना चाहोगे? एक काम करते हैं, इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, इसे कर लो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2x और ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। इधर लिख लेता हूँ मैं, इसमें ज़्यादा ही, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे अगर तो, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो या यहाँ 2 से डिवाइड कर लो, तो ये 1/2x हो जाएगा। ये 2 नहीं, नीचे वाले को ही कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कर लो यार, वो हो जाएगा, आंसर आ जाना है। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/12। ठीक है ना,
एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे ना, एक काम, इसको माइनस में कर लो, तो ये क्या 4 ये कट जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 1/x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/12। ठीक है, यहाँ से हमारा जो x आ जाएगा सॉल्व करने पर वो आएगा आपका 60। ठीक है ना, x 60 आ गया, x 60 आया तो इसमें पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ये x 60 आ गया ना, तो ये 1/30 हो जाएगा। इजी बनाने के लिए कहाँ पुट करते हैं, ये 1/15। ठीक है, x 60 आ गया, 60 पुट करेंगे तो 1/60, 60 इधर जाएगा, माइनस 1/60 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 4/y था ही, तो ये कितना हो जाएगा 6, 4 माइनस 3/60, तो 15, 20 सॉरी 20। ठीक है, तो हमारा जो x यहाँ से y आएगा, इधर कर ले रहा हूँ मैं, y यहाँ से हमारा आ रहा है 80। समझ गए ना। अब हमसे रेशियो पूछा है किसका, द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, जो कि हम x माने थे, वो आ गया 60। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितना आ गया 80। ये काम करो, 20 से काट लो, ये 3 और ये 4, 3:4, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, सॉल्व अपने हिसाब से कर लेना, जिसको जैसा भी सही लगे, या तो फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लेना, या तो फिर मल्टीप्लाई करके, वो अपने सुविधा के हिसाब से आदमी कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किरण सेल्स एन ऑब्जेक्ट टू वरुण। ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, वरुण सेल इट टू अरुण फॉर 1155 एंड अर्न। देखो वरुण जो है कितना प्रॉफिट पाया, 5%, यानी 105 हो गया एसपी उसका। ठीक है, उसने बेचा कितने में, 1155 में। तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से हमारा वरुण का सीपी आ जाएगा कितना, 105। ठीक है, अब बोला है कि हमसे पूछा क्या है, व्हाट वाज किरण's कॉस्ट प्राइस, किरण का सीपी बोला है। अब ये जो आ रहा है ना, ये आएगा, इसका एसपी आ रहा है किरण का, वो कितने % प्रॉफिट में बेची है, ये 110/100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ रहा है हमारा वो आंसर होगा किरण का सीपी कितना होगा, ये 11 दे जाएगा, ये 10 बार, ये 10, यानी यहाँ से 1000 आ रहा है। तो जो किरण का सीपी होगा वो 1000 रुपया होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आया कैसे किया हूँ मैं। पहले देखो ये क्या है, ये है अरुण का एसपी। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर सीपी 100 मानते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा, 5% ये हो जाएगा। तो एसपी कितना होगा यहाँ से 105। तो 105 की वैल्यू 155 दिया हुआ है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम्स आएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हमने 100 माना था, यानी 1100 सीपी हो जाएगा अरुण के लिए, जो कि किरण के लिए उसका एसपी होगा। ठीक है ना, और यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, जो कि मैं यहाँ लिखा हूँ, 110 उसका एसपी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ये है, और 100 उसका सीपी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो सेशन अच्छा लगे तो इसे शेयर करते रहो। ठीक है ना, धीरे धीरे हम और भी चीज़ें सीखेंगे। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसे और भी अच्छे तरीके से, और भी आसान तरीके से, जितना शेयर करोगे, जितना भी शेयर करो, लोगों को लाइक कराओ, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है ना, जरूर। क्वेश्चन नंबर 15, और आज का आखिरी क्लास ये है, सॉरी आखिरी क्वेश्चन है ये। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 22%। तो बोला है बाय व्हाट % शुड कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब बोला है कि हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है। अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है, किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर जो कांस्टेंट है, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली रिलेटेड होंगे। कैसे, बता दे रहा हूँ। ये अगर सेम है तो सेम वही होगा, यहाँ P1 C1 मान लेते हैं, तो E इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड कर दो, ये P2 और C2। ठीक है ना, ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, P1
P1 अपॉन P2 इक्वल टू C2 अपॉन C1। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, समझ गए कैसे आया हुआ है ना। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारी कमोडिटी की जो प्राइस है वो 100 से 122 हो जा रहा है, तो जो हमारा क्या नाम है कंजम्पशन होगा एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए वो इसका रिवर्स होगा, रिवर्स रेशियो, यानी 122 से 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 22 प्लस किया है तो यहाँ 22 माइनस करेंगे। देखो तो अब हमसे पूछा है कि कितना घटाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, कितना घटाना पड़ेगा कंजम्पशन को, तो 22 घटाना पड़ेगा 122 पे। परसेंट में कितना होगा, ये इंटू 100 कर लेंगे। 2200 तो ये 1, तो ये आपका आएगा लगभग कि आ जाएगा 2200 बटे 122, इसको 11 कर लो, इसको 61 कर लो, तो 1100 बटे 61 कितना हो जाएगा, 61 यहाँ आ जाएगा 39, 6 बच्चे 30, ठीक है ना। ये 1100 है ना, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ 35 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 45, 49, ये आपका चला जाएगा 8। तो ऑप्शन डी ये लगभग 8 बार चला जाएगा, तो 18.03%, ठीक है ना। ये रहा। कैलकुलेशन का क्या है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं जो है सिंपल वो बताता हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, कितना अप्रॉक्सीमेट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा क्लास, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।